हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। और देखें, इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग हो रही है उसको तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, एग्जैक्टली 13 दिन। और उसमें जो है वो काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन इस जंग में क्रिश्चियंस का बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा रोल सामने आया है। हमेशा की तरह जो चर्चिज़ हैं फ़लस्तीन में, उन्होंने जो है वो ज़ख्मियों की बड़ी मदद की है। और फ़लस्तीन में जितने मुसलमान हैं जो ज़ख्मी हैं, जो बेघर हो चुके हैं या जिनका माल असबाब लुट चुका है, वो सब जो है वो चर्चिज़ में आ रहे हैं और चर्चिज़ जो है उनको पनाह दे रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको गर्म कपड़े दे रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रहे हैं। तो ये है चर्चिज़ का रोल फ़लस्तीन में। और आपको मैं बताता चलूँ, जो लोग समझते हैं कि फ़लस्तीन में सिर्फ मुसलमान रहते हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ कि फ़लस्तीन में एक बड़ी पॉपुलेशन जो है, एक साइजेबल पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। और देखें, फ़लस्तीन में क्रिश्चियंस खुदावंद यीशु मसीह के टाइम से रह रहे हैं और क्रिश्चियंस कोई अभी नहीं आए वहाँ पे, वो शुरू से हैं वहाँ पे। अब लेकिन चर्चिस का जो है वो हिस्ट्री में हमेशा से एक पॉजिटिव रोल रहा है। जब भी कोई बड़ी जंग हुई है, जब भी कोई वबा आई है, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, तब सिर्फ और सिर्फ चर्चिज ने ही लोगों की मदद की है, लोगों को शेल्टर दिया, लोगों को खाना दिया है। बाकी किसी मजहब की कोई भी वर्शिप प्लेस ने कभी भी किसी की मदद कभी नहीं की। इधर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो यही पाकिस्तान है ना जहाँ पे अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही अगस्त में जड़ावाला में चर्चिज को जला के जश्न मना रहे थे ये लोग। तो यही चर्चिज हैं जो आज मुसलमानों को फ़लस्तीन में पनाह दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। आपने कभी सुना कि कभी कोई बड़ी आफत आई हो और किसी मस्जिद ने क्रिश्चियंस को पनाह दी हो? कभी ऐसा नहीं होता। ये लोग कहते हैं कि मस्जिद में सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं, लेकिन हमारे चर्चिज में, क्योंकि हमारा जो है वो अमन का मजहब है, तो हमारे चर्चिज में सारे मजहब के लोग आ सकते हैं। हमारे चर्चिज के दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं। चर्चिज जो है मदद करने से पहले ये नहीं पूछते कि आपका मजहब क्या है, वो लोग सबको मदद देते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में पिछले दिनों में, बल्कि पिछले दिनों में नहीं, हमेशा से ऐसा ही होता रहा है कि पाक सलीब की बेहुरमती की जाती है। पाक सलीब को ये लोग सड़क पे बनाते हैं या रोड पे या फर्श पे, और फिर पाक सलीब के ऊपर अपने पैर मारते हैं। तो ये जितने भी पाकिस्तान में मुसलमान हैं उनको मैं बताता चलूँ कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तब पाक सलीब की वजह से ही बहुत सारे मुसलमान अपनी जान बचा सके थे। देखें, जब पार्टीशन हुई थी तब हिंदू और सिख जो है वो मुसलमानों को मार रहे थे, जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे माइग्रेट होके। ठीक है, तो जो उस वक्त मुसलमान थे वो डरते थे कि उनको, तो ये हिंदू और सिख जो है वो रास्ते में खड़े होते थे, तो वो डरते थे कि ये तो इनको मारेंगे। तो मुसलमान जो है उस वक्त अपने गले में पाक सलीब जो है वो पहन लेते थे और अपने आप को क्रिश्चियन शो करते थे। तब जो है वो हिंदू और सिख उनको कुछ नहीं कहते थे और वो सेफली जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाते थे। तो ये पाक सलीब का इन पे एहसान है, ठीक है, जिसकी आज बड़ी बेहुरमती करते हैं। और वैसे भी पाक सलीब जो है दुनिया में सबसे मुकद्दस और पाक सिंबल है और फतह का निशान है। अब देखें, अभी फ़लस्तीन में एक हॉस्पिटल पे हमला किया गया है, वो हॉस्पिटल पूरा का पूरा तबाह हो गया। 500 से ज़्यादा जो उसमें पेशेंट थे वो मारे गए या ज़ख्मी हैं। तो जो है उस पर बड़ा शोर मचा है। ठीक है, इसराइल वाले कह रहे हैं कि फ़लस्तीन वालों ने ये हॉस्पिटल गिराया है और फ़लस्तीन वाले कह रहे हैं कि इसराइल वालों ने जो हॉस्पिटल गिराया है। इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है कि किसने गिराया है हॉस्पिटल। आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि ये हॉस्पिटल जो है वो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है। जी हाँ, इसका नाम अल अहली हॉस्पिटल है और ये चर्च ऑफ इंग्लैंड ने 1880 में बनाया था। और ये जो है वो तब से लेके आज तक ये चर्च मैनेजमेंट के पास ये हॉस्पिटल है और चर्च ही इस हॉस्पिटल को चलाता है। तो आप देख लें, क्रिश्चियंस जो हैं वो दुनिया में कितने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब देखें, जो हॉस्पिटल का नाम है उसका नाम है अल अहली हॉस्पिटल। इसका मैं आपको मतलब ही बता देता हूँ। इसका मतलब है अरब लोगों का हॉस्पिटल। 1880 में उस वक्त चर्च ऑफ इंग्लैंड ने अरब के लोगों के लिए ये हॉस्पिटल बनाया था, क्योंकि उस वक्त जो है इस इलाके में कोई हॉस्पिटल नहीं था या हॉस्पिटल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो इसलिए क्रिश्चियंस ने एक तरीके से तोहफा दिया था मुसलमानों को, उनको ये हॉस्पिटल बना के दिया था ताकि उनका यहाँ पे इलाज हो सके। ठीक है, अब ये जो पाकिस्तान में बड़ी जी क्रिश्चियंस को गालियाँ देते हैं या क्रिश्चियंस के खिलाफ बातें करते हैं, तो ये है क्रिश्चियंस के एहसान देखो कितने हैं दुनिया पे।
और तुम लोगों पे, पाकिस्तान में स्पेशली। अभी कुछ अर्से पहले कोविड जो आया था उसमें सबसे ज्यादा इमदाद पाकिस्तान की क्रिश्चियन मुल्कों ने की थी। पाकिस्तान में जब भी जल्जला आता है या जब भी सैलाब आता है तब भी सारी की सारी इमदाद क्रिश्चियन ही करते हैं, ठीक है। अभी जो पाकिस्तान बड़ा बोल रहा है फलस्तीन के बारे में, फलस्तीन के हक में, नारे भी लगा रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं। क्रिश्चियंस तो हमेशा से दोनों साइडों की मदद करते हैं। किसी को भी मदद की जरूरत हो क्रिश्चियंस उनके पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स और स्कूल्स क्रिश्चियंस ने बनाए हैं और आज भी ये जो फलस्तीन में जितने भी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं वो भी सारे क्रिश्चियंस ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें कि क्रिश्चियंस जो है वो दुनिया में कितने लोगों की मदद करते हैं। एक और बात मैं बताता चलूं, अभी सर्दियां आ रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ये लंडा बंद हो जाए, लंडा बाजार जो होता है, तो लोगों को जो है वो सर्दी से नमूनिया हो जाए। और ये लंडा क्या होता है? ये क्रिश्चियन लोगों की उतरन होती है। ये जो क्रिश्चियन होते हैं यूरोप में, ये उनके कपड़े होते हैं, सेकेंड हैंड कपड़े, ठीक है। वो देते हैं, आगे डोनेट करते हैं या देते हैं कि जी आप दूसरे ममालिक में दे दें। और देखिए ये डोनेशन होती है, ये फ्री दिया जाता है। ये क्रिश्चियन जो है वो तो ये कपड़े फ्री में देते हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में आपको पता ही है ये लोग जो है इन कपड़ों को लेके बेचते हैं आगे और महंगे महंगे दामों बेचते हैं। इधर मैं आपको थोड़ा सा और भी समझा दूं इसके बारे में। वो ये नहीं है कि वहाँ यूरोप के लोग जो हैं या अमेरिका के लोग जो हैं लंडे के जो कपड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग रेडी वालों को डायरेक्ट बेचते हैं, नहीं। वो लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ्री में ये कपड़े देते हैं। वो कहते हैं अपनी अवाम को ये कपड़े दो क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। फ्री में वो कपड़े देते हैं और वो भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो है वो फ्री में ये कपड़े बांटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ताजरों को बुला के वो कपड़े बेच देती है आगे और फिर ताजिर जो है वो रेडी वालों को और ज्यादा महंगे दामों ये कपड़े बेचते हैं। एनीवेज ये ऑफ टॉपिक बात हो जाती है, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको इस बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। और इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए भी दे रहा हूँ, ये लंडे की बात इसलिए सामने आई क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो शीले बड़े हुए हैं, तो जी अब ये जो बड़के मार रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बड़े जो शीले हुए हैं, कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कह रहे हैं कि भाई ये लोग जो है वो वेस्ट के ममालिक की और स्पेशली इसराइल की चीजें जो है बाइकआउट करेंगे और इसलिए उन्होंने मैकडोनल्ड्स को बाइकआउट कर दिया। अच्छा, मैकडोनल्ड्स को बाइकआउट करने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन्होंने मैकडोनल्ड्स की कभी शक्ल नहीं देखी जिंदगी में। अब जाहिर सी बात है, वो एक कहावत है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो वही मैकडोनल्ड्स अब पहुंच में नहीं है तो बाइकआउट कर दो। हैं तुम फेसबुक का बाइकआउट करो ना, यूट्यूब का बाइकआउट करो, इंटरनेट का बाइकआउट करो, स्मार्टफोन का बाइकआउट करो, क्योंकि ये सब चीजें क्रिश्चियंस और यहूदियों ने बनाई हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो फिर इन सब चीजों का बाइकआउट कर दो। ये जो अपनी गाड़ियों में बैठ के जाते हो, गाड़ियों का भी बाइकआउट कर दो, क्योंकि गाड़ियां भी वहीं से बन के आती हैं, ठीक है ना। गधा गाड़ी ले लो, फिर हैं हुक्का एक ले लो, और क्योंकि आपका तो फिर यही कल्चर है कि एक गधा गाड़ी होती है, एक हुक्का होता है और एक दरख्त होता है, उसकी छांव के नीचे बैठे होते हो। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि क्रिश्चियंस का कितना बड़ा रोल है इन सब चीज़ों में। ये जो जंगें हो रही हैं इनमें क्रिश्चियंस का जो है हमेशा से एक पॉजिटिव रोल रहा है। ये जो रेड क्रॉस है, ये क्या है? दुनिया में जो मेडिकल का सिंबल है वो एक रेड कलर की क्रॉस है। इससे यही साबित होता है कि क्रिश्चियंस ही हमेशा सबकी मदद करते हैं। मुसलमान जो है वो सिर्फ अपने ही मुसलमानों की मदद करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन पूरी दुनिया की मदद करते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसका क्या मजहब है, क्रिश्चियन सबकी मदद करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है और हमारी जो बाइबल मुकद्दस है वो दुनिया की वाहिद सच्ची किताब है। क्रिश्चियनिटी ही दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से फैलता हुआ मजहब है। तो क्रिश्चियनिटी इसीलिए तेजी से फैल रही है क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है। क्रिश्चियनिटी में जो है लोगों की मदद की जाती है, तो इसीलिए लोग जो है वो इम्प्रेस होते हैं, खुश होते हैं और क्रिश्चियनिटी को जो है वो पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग किसी को लालच वगैरह नहीं देते, ना ही किसी को डराते धमकाते हैं। जैसे आपको पता है यूसुफ को लालच दिया गया और डराया धमकाया गया, उसके बाद उसको मुसलमान कर लिया गया ज़बरदस्ती। क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेटर था, एक ही क्रिश्चियन क्रिकेटर था, उसको ज़बरदस्ती डरा धमका के मुसलमान कर लिया। एनीवेज मैं अपनी वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।